एक बात आप सबसे पहले समझिए कि पीसीएम में सबसे इजी है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में सबसे इजी है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को आप कभी भी कम नहीं कर सकते। तो जब भी आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको देखने चाहिए एनसीईआरटी के इंडेक्स और जो भी आपको बीच में कुछ पैटर्न दिए होंगे उनकी वैल्यूज और जितने भी सोल्व न्यूमेरिकल होते हैं एटलीस्ट वो तो करो। और जो जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि ग्राफ बनते हैं उन हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री। देखो यार, पीसीएम में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है और सबसे इजी जो होता है वो केमिस्ट्री होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे ईजी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपका कुछ भी गोल हो, चाहे आपका गोल सिर्फ पास होना हो, चाहे आपका गोल हो 70-80% लेके आना, चाहे आपका गोल हो 95+ लेके आना, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और इसी से स्टार्टिंग करनी चाहिए। इवन जो हमारी बुक डिजाइन करने वाले हैं वो पागल नहीं है कि सबसे पहले वो फिजिकल केमिस्ट्री दे रहे हैं, है ना। बच्चों को वो पहले क्या होते हैं, इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हार्ड लेवल की तरफ चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास सबसे इजी होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। और इसमें हम लोग 5 डेज प्लेज की बात करने वाले हैं, जो मैं आपको साथ हम लोग मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और वो आप लोग यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और लाइव भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर आते हैं जो कि 23 मार्क्स के हैं। अगर आप पर चैप्टर की एवरेज देखते हो तो ये सबसे ज़्यादा है। ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर बनते हैं तो 6.5 समथिंग बनती है। यहाँ पर 2 चैप्टर है तो 7 मार्क्स की वेटेज बनती है। और यहाँ पे 7+ है और सबसे इजी पोर्शन है, मतलब 5 दिन 7 दिन अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ो। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 20-25 दिन देने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, बट येस, अगर आप दिन रात एक करके 3 से 5 दिन भी दे दोगे तो आपकी फिजिकल बहुत अच्छी हो सकती है। तो बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की और केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास 7 मार्क्स की आती है। अब सबसे पहले अगर मैं गोल्डन टिप की बात करूं, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स, तो ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन आते हैं क्या। देखो बेटा, आज से पहले तो नहीं आए हैं, ठीक है, नहीं पूछे आते हैं डेरिवेशन, और न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होते हैं। बट अगर आपको न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छा होल्ड पाना है तो आपको एक फॉर्मुला शीट जरूर बनानी चाहिए। मैंने फॉर्मुला शीट बना रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के बाद मैं आपको फॉर्मुला शीट शेयर कर दूंगा। 5-6 पेजेस हैं जिसमें हर एक चैप्टर, स्पेशली मैं बात करूंगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट यूनिट वो आपको दे रखी है। बट मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से बनाओ, ठीक है। मैं तो आपको दे ही दूंगा तो और थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इस तरह से बनानी है, बट आपको खुद से बनानी चाहिए। उसके बाद बेटा जी, आप लोगों को जब भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, ट्यूशन से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, किसी XYZ किसी और यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ बेटा, जब से ये NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एक बात देखी गई है कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, है ना। और वही बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे जिनको कंसेप्ट क्लियर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, है ना। नॉर्मल नॉर्मल सी बातें होती है तो आप वो समझ सकते हो, क्लियर है। और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इवन सारे के सारे थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनता है और मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बना रखी है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन है। मेरे शॉर्ट नोट्स भी है बढ़िया कलर्ड फॉर्म में। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल करने हैं वो ईजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल करने हैं। बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर पूछे नहीं जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं बोर्ड्स की बात करूं और केमिस्ट्री की बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए ना हर एक चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रखे हैं। लगभग 50 न्यूमेरिकल्स हैं। इन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थ्योरी आप लोगों ने कंसेप्ट और थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है। अब आ जाओ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आप बहुत जगह देखोगे कि आपको इस तरह से कुछ इंडेक्स दे रखे होंगे, है ना, कि भैया गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं जिसमें सोलवेंट गैस हो। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर सोल्यूट गैस हो जाए, सोलवेंट लिक्विड, सोल्यूट लिक्विड हो जाए, या सोल्यूट हमारा सॉलिड हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। और ये तो पूरी केमिस्ट्री में हर एक जगह एप्लीकेबल है बात। जहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी के इंडेक्स दिखें और जहाँ पे आई की वैल्यूज अगर आप देख पा रहे हो इनको, कि हाँ भाई वेंटो फैक्टर अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं तो क्या वैल्यू होती है। NaCl के लिए 2 हो गई, KCl के लिए 2 हो गई, MgSO4 के लिए 2 हो गई, K2SO4 के लिए 3 होगी। इस तरह से आते हैं। और जब आप चैप्टर को एंड करते हो तो लास्ट में एक थ्योरी दे रही होती है, वो 1 पेज की होती है लगभग। उसको भी एक बार देख लिया करो कि हाँ तुम्हें हर एक पॉइंट क्लियर है ना। अगर कोई पॉइंट तुम्हें क्लियर ना हो, इट मीन्स तुम्हें वो चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो पहले दोबारा से उस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में देखो, ठीक है। और बेटा जी, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करने चाहिए। कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड भी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हर एक एग्जाम के लिए बनाई गई है, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं। उसी से बच्चे जेई के लिए भी तैयारी करते हैं, नीट के लिए भी तैयारी करते हैं, सीयूटी के लिए भी तैयारी करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए और जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो तो जरूर करने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और जो भी ग्राफ आए उनको समझा करो, है ना। और बेटा, वन शॉट की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ये जो 5 डेज प्लेज की मैं बात कर रहा था, ये 5 डेज प्लेज में 7
अगस्त से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करोगे, चैप्टर वाइज 15 मिनट्स की वीडियो देखो, उससे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा आपको। फिर 30 मिनट से और थ्योरी क्लियर होने लगेगी। 60 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ साथ क्या क्या होने लगेगा भैया, एक रैपिड रिवीजन भी हो जाएगी। और डिटेल्ड वन शॉट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने करवा रखे हैं। एक दिन में सब कुछ करने का प्रयत्न मत करो, कोशिश करो कि एक दिन में हर एक चैप्टर की 15-15 मिनट और 30-30 मिनट वाली वीडियो देख लो, हो जाएगा। फिर 60-60 मिनट्स वाली वीडियो देख लो, फिर वन शॉट देख लो। अच्छा, एक बार मैं आपको 5 डेज प्लेज के बारे में बता देता हूँ। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, मेरी ऐप पर होने वाली है। केमिस्ट्री गुरुजी की ऑफिशियल ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्ले स्टोर से आप लोग सर्च कर सकते हो, या फिर chemistryguruji.com इस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी। 7 अगस्त को सॉल्यूशन करेंगे, 8 अगस्त को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 अगस्त को केमिकल काइनेटिक्स, 10 अगस्त को डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, 11 को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा रुको, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से होती है, सॉल्यूशन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बात भी समझ लीजिएगा। अच्छा, इन क्लासेस की टाइमिंग जो है रात को 9 से 12 बजे होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हमें आपकी ऐप से नहीं पढ़ना, हमें तो यूट्यूब से पढ़ना है, हमें तो ऐड देखनी है। कुछ बुराई नहीं है, देखनी चाहिए। तो यूट्यूब पे आप क्या करोगे, इन्हीं दिनों 7 तारीख को सॉल्यूशन का वन शॉट देख लो। फिर मैंने आपको क्या करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं हर एक चैप्टर के। इवन मैं नई वीडियो भी लेके आऊंगा डायमंड क्वेश्चन की, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डायमंड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है। डायमंड क्वेश्चन 2 है, एक एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डायमंड क्वेश्चन है। आपको प्रीवियस ईयर के डायमंड क्वेश्चन देखने हैं, और टाइम बचे तो एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन जरूर कर लेना। अच्छा, इन चैप्टर के लिए आप लोग न्यूमेरिकल्स की जरूर वीडियो देखोगे, हर एक चैप्टर के 15-15 मिनट के न्यूमेरिकल है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि आपको हर एक चैप्टर पे बहुत अच्छा होल्ड हो गया है। अब ये 2 चैप्टर में एक्स्ट्रा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मिड टर्म में हाफ ईयरली में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ये भी करवा देता हूँ। बाकी आप और भी बता सकते हो, है ना। अच्छा, एक और बात बेटा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें रेगुलर आपसे पढ़ना है, हमारे सीनियर बोलते हैं कि भारत सर से पढ़ के 199 90 प्लस आ जाते हैं अच्छे से। तो बेटा आपके लिए कर्ण बैच लॉन्च किया है, बिकॉज मैं करनाल से हूँ, हमारे यहाँ पर कर्ण जी को बहुत माना जाता है, दैट्स वाई कर्ण बैच है। कंप्लीट केमिस्ट्री इसमें कवर करवाई जाएगी, 1299 का ये बैच रहेगा, और 6 डेज इन अ वीक क्लास होगी इसमें, है ना। लाइव क्लासेस होंगी और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। डिटेल्ड रिवीजन कराई जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर करता चलूंगा साथ के साथ। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, ऑब्वियसली आप पढ़ोगे तो डाउट्स भी आएंगे, और मैं आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा, है ना। मैं आपको मेंटर करता रहूंगा। और फर्स्ट जो 250 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको मैं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सो दैट कि जब भी कुछ डाउट आए आप लोग मुझसे बात कर सको कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे और सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा अक्टूबर एंड तक, मतलब 31 अक्टूबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। एक तरह से 75 हार्ड की तरह होगा कि हाँ, अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो हाँ, अक्टूबर एंड तक आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लो और आपकी बार बार रिवीजन हो जाए, है ना। मल्टीपल रिवीजन आपको मार्क्स दिलवाएंगी। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे सर हमें तो पूरा बैच नहीं लेना है, हमारी तो फिजिकल वीक है, या कोई बच्चा होगा जिसकी इनऑर्गेनिक वीक है, कोई बच्चा होगा जो ऑर्गेनिक पढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको फिजिकल में भी एंड इनऑर्गेनिक में भी एंड ऑर्गेनिक में भी। फिजिकल हमारी स्टार्ट होने वाली है 15 अगस्त से, सोल्यूशन चैप्टर से, और ये हमारी स्टार्ट होगी अप्रोक्स 18 अगस्त से। 15 16 17 जो भी हमारा फर्स्ट सैटरडे होगा उसको होगी, और ये हमारी स्टार्ट होने वाली है बेटा 1 अक्टूबर से, ठीक है। या उससे पहले भी हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप इन बैचेस को लेते हो तो ये इनकी स्टार्टिंग की टाइमिंग रहेगी, और करंट बैच में हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि 7 मार्क्स का है। इससे क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, कंसंट्रेशन टर्म आपको जरूर आनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारी पढ़ो। बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हेनरी लो एंड राउल्स लो। और यहाँ पर आपसे केएच का रिलेशन पता होना चाहिए, केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी होता है, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस पूछा जाता है। इनके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेंट हो फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है ना, कि NaCl की वैल्यू 2 होती है, MgCl2 की वैल्यू 3 होती है। और अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो वो होता है I-1/n-1। और यहाँ पर अगर मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करूं I-1 1/n-1। ये इसके इंपॉर्टेंट NCERT एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है हमारी पूरी केमिस्ट्री का। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायग्राम अच्छे से पढ़ो, और ये जरूर पढ़ा करो कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो क्या होगा। नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल 101% पूछे जाते हैं। कोलरस लो, फैराडे लो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल टर्म्स हैं। सेल की बात करता हूँ तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल की रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, फ्यूल सेल की एडवांटेजेस पूछे जाती हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ग्राफ 99% चांस है कि पूछा जाएगा, है ना। रेट लो पूछा जाता है, आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया जाता है और यहाँ से पूछ लेता है ऑर्डर बताओ। आपको ये बोल दिया जाता है कि बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, है ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, है ना। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस आप लोगों को देखना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ और इसके न्यूमेरिकल लो K2/K1 इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, एंड ये इसके इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है। तो ये है बेटा, और मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री बहुत ईजी है, हवा बनाने की जरूरत है नहीं। वन शॉट देख लो, बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और कंसिस्टेंसी, रिपीटेड रिवीजन, ये आपको टॉपर बना देगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये हर एक सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है।
तो चलिए दैट्स ऑल। और कुछ भी अच्छा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और अब तो रेगुलर वीडियो आने वाली है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।